कम समय में एसएससी एमटीएस के जीको को कवर करेंगे। तो क्वेश्चन पहला कह रहा है द कैलकुलेट द रेवेन्यू रिसीट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया, रेवेन्यू डिफिसिट दिया गया है 2.80% ऑफ जीडीपी, और दूसरा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया है 10.80% ऑफ जीडीपी। तो हमको निकालना है रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट बराबर फार्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू डिफिसिट को घटाएंगे। तो रेवेन्यू रिसीट बराबर फार्मूला लिखना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू डिफिसिट। ये फार्मूला से आपका ये क्वेश्चंस बन जाएगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया है 10.80 और डिफिसिट दिया है 2.80, घटाएंगे कितना हो जाएगा, 10 में से 2 8, उधर 8080 कट गया, मतलब 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाने का चांस है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट मॉलिक्यूलर मास है। तो इनकरेक्ट पूछा है, इसमें से सही कौन सा है, CH4 सही है, यस। कार्बन का होता है 12 4 16, ये सही है। NaCl कितना होता है 23 + 35.5 58.5 सही है। HCl हाइड्रोजन 1 क्लोरीन कितने होता है 35.5 1 36.5 सही है। तो गलत कौन सा, ये गलत है क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होगा 15 15 48 कितने हो जाएगा 63 होगा, ना कि 62। तो यही गलत है और गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास किसी भी फार्मूला का पूछ लेता है, ये आप एक बार प्रैक्टिस कर लिए 2-4 फार्मूला और लेके। और दूसरा रेवेन्यू रिसीट बराबर फार्मूला याद रखना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू डिफिसिट, ठीक है। तो याद रखिएगा। थैंक यू।